दोस्तों जानवरों के पास ऐसी एबिलिटीज होती है जिसे देखकर उनमें एक एवेंजर दिखाई देता है। अब जैसे कि छिपकली को ही देख लीजिए, जो कि खुद के शरीर को दोबारा से डेवलप कर सकते हैं। पर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ऐसे जीवों के बारे में बात करेंगे जो कि अपने आप से ही अपनी जान ले लेते हैं। है ना हैरान कर देने वाली बात। अब ऐसे जीवों के बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नंबर 11, हॉर्न्स ऑफ अर्गोली। दोस्तों अर्गोली एक प्रकार की जंगली भेड़ें होती हैं जो कि काफी लड़ाकू और खतरनाक किस्म के जानवर होते हैं। ये अपने मोटे और जानलेवा सींगों के दम पर ही अच्छे जानवरों की हवा टाइट कर देते हैं। असल में दोस्तों अर्गोली माउंटेन शिप के नाम से भी जाने जाते हैं, जो कि अपने खतरनाक सींगों का इस्तेमाल आपस में लड़ने के लिए नहीं बल्कि दूसरे जानवरों से खुद का बचाव करने के लिए भी करते हैं। लेकिन कभी कभार अर्गोली के सींग इनके लिए ही खतरनाक और जानलेवा साबित हो जाते हैं, क्योंकि अगर ये एक बार गलत डायरेक्शन में ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं तो लगातार बढ़ते ही रहते हैं, जिस कारण से इन्हें मौत का सामना भी करना पड़ सकता है। दरअसल इनके शरीर से निकलने वाली सींग उल्टा इनकी बॉडी में इतनी गहराई तक घुस जाती है कि उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इनकी बॉडी पर ये सींग इतना गहरा घाव बना देते हैं कि असहनीय दर्द के कारण कभी कभी इनकी मौत भी हो जाती है। लेकिन सही तरीके से इनका ट्रीटमेंट किया जाए तो इन्हें इनके सींगों से बचाया भी जा सकता है। नंबर 10, लीफ फुटेड बग्स। दोस्तों बग्स की ये प्रजाति अपने पैरों को तोड़ने के लिए काफी मशहूर है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब कोई शिकारी जीव इन बग्स पर हमला करता है तो ये अपनी लंबी टांगों को शिकार के हवाले करके खुद की जान बचा लेते हैं। ऐसे में शिकार के हाथ में इन बग्स की मात्र एक टांग भर ही आती है, लेकिन इन नन्हे जीवों की टांग वापस से निकल जाती है और लीफ फुटेड बग्स एक बार फिर से आम जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। नंबर 9, रेंडीर हॉर्न्स। दोस्तों जब बात आती है रेंडीर की तो रेंडीर अपनी भारी भरकम और आकर्षक सींगों की वजह से ही पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और इनके सींग हिरण के अन्य सभी प्रजातियों के मुकाबले काफी बड़े और खतरनाक होते हैं, जो कि एक बार किसी को लग जाए तो उसका बच पाना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन इनके ये सींग कभी कभार इनके लिए मुसीबत का सबब भी बन जाते हैं, क्योंकि आपस में लड़ाई के दौरान ये एक दूसरे को ही गंभीर रूप से चोट पहुंचा देते हैं और चोट लगना लाजमी भी है। आखिर इनके सींग ही इतने खतरनाक होते हैं। दरअसल जब प्रजनन का मौसम आता है तो नर हिरण आपस में ही मादा हिरण के लिए काफी खतरनाक लड़ाई करते हैं, जिसके चलते कभी कभी इस भयानक लड़ाई में किसी एक हिरण की मौत भी हो जाती है। इनके सींगों में अपने स्टिंग फंसे होने के कारण दूसरा हिरण भी वहां से हिल नहीं पाता और कुछ समय बाद खुद को वहां से ना छुड़वा पाने के कारण और भूख और प्यास के कारण उसकी भी मौत हो जाती है। आपको बता दूं कि कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि बर्फीले इलाकों में आपस में फंसे होने के कारण ठंड में जमकर इनकी मौत हो जाती है। लेकिन कई बार कुछ लकी रेंडियर जब आपस में फंस जाते हैं तो उन्हें बचाने के लिए सुपर हीरो की तरह तुरंत रेस्क्यू टीम भी पहुंच जाती है और उन्हें इस मुसीबत से छुड़ा लेती है। नंबर 8, क्रेफिश। दोस्तों दुनिया भर में खाई जाने वाली क्रेफिश भी मौका मिलने पर अपने ही शरीर पर हमला करने से नहीं चूकती और इसकी एक झलक 2016 में वायरल हुई एक वीडियो में देखने को मिली। दरअसल दोस्तों इस वीडियो में पाया गया जब कई सारे सी क्रीचर्स को पकाया जा रहा था, उस वक्त इनमें से क्रेफिश अपनी जान बचाने के लिए किसी तरह से किनारे पे आने के बाद अपनी टांग को मजबूरी में आकर काट कर फेंक देती है। नंबर 7, स्नेक। दोस्तों सांप ना सिर्फ अपने जहर के लिए बल्कि बगैर शिकार को चबाए निगल जाने के कारण भी जाने जाते हैं। लेकिन सांप का ये निगलने वाला गुण कई बार इतना हावी हो जाता है कि कुछ खास परिस्थितियों में सांप अपने आप को ही निगलना शुरू कर देते हैं। दरअसल हमारे वैज्ञानिक ये भी बताते हैं कि कई बार भूख से व्याकुल सांप की सोचने समझने की शक्ति प्रभावित होती है, जिस वजह से सांप अपनी पूंछ को ही कोई दूसरा सांप समझकर खाना शुरू कर देते हैं। सांप के दांतों से निकले जहर के कारण उनका शरीर सुन्न हो जाता है, जिस वजह से उन्हें पता ही नहीं लग पाता कि वो खुद को ही खा रहे हैं। यानी कि खुद को खाते समय सांपों को ज्यादा दर्द नहीं होता और हमारे एनिमल साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि सांप का जहर खुद उन्हीं की जान भी ले सकता है, यानी कि खुद को पूरा खाने से पहले ही इन सांपों की जान चली जाती है। वहीं कुछ जानकारों का ये भी दावा है कि सांप कभी भी गलती से खुद को नहीं खाते, बल्कि अपने जीवन से तंग आकर ये जानबूझकर खुद को खाकर आत्महत्या कर लेते हैं। नंबर 6, हनी बीज। दोस्तों मधुमक्खी और फूलों की नंबर 1 की दोस्ती कहलाती है। ये अपनी जिंदगी भर बहुत मेहनत करके शहद बनाती है, पर अगर कोई भी इनकी जिंदगी में दखल देता है तो ये उसे गजब का डंक भी मार देती है। और दोस्तों मधुमक्खी ने तो हम में से ज्यादातर को काटा भी होगा, पर क्या आप जानते हैं कि मधुमक्खी किसी को काट लेने के बाद वो जिंदा ही नहीं बचती। जी हाँ, दरअसल इनका डंक इनके पेट से जुड़ा हुआ होता है और जब वो हमारी स्किन के अंदर जाकर टूट जाता है तो ये खुद भी बुरी तरह से घायल हो जाती है, जिससे कि वो कुछ देर बाद मारी जाती हैं। और हाँ, कई बार ऐसा मच्छरों के साथ भी होता है, जब वो खून ज्यादा चूसते हैं तो उससे उनका पेट भी फट जाता है। नंबर 5, टर्टल शेल।
दोस्तों कछुए जैसे ही किसी भी चीज से घबराते हैं तो वो अपने शेल के अंदर घुस जाते हैं और इसी वजह से शिकारियों के लिए इनका शिकार कर पाना बहुत कठिन हो जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि बहुत बार यही शेल इनकी जान ले लेता है? नहीं समझे ना, मैं आपको बताता हूँ। दरअसल दोस्तों कई बार उम्र के चलते कछुओं का साइज काफी बड़ा हो जाता है, जिससे कि साइज की वजह से ये शेल ऊपर से फ्लैट होने लग जाते हैं और जैसे ही कछुआ धोखे से भी पलटता है तो वो खुद की दुम से सीधा नहीं हो पाता। जरा इमेजिन करो आप उल्टे हो चुके हो और सीधे ही नहीं हो पा रहे हो। दोस्तों इस तरह का दृश्य सपने में भी हमारे साथ आ जाए तो हमारी हालत खराब हो जाएगी, पर यहाँ तो ये रियलिटी है। आपको बता दूं कि कछुआ कई दिन तक ऐसे ही तड़पता रहता है और फिर भूख प्यास की वजह से मारा जाता है। तो दोस्तों अगर आप अपने आसपास ऐसा कछुआ देखो तो प्लीज उसे उठाकर सीधा कर देना। नंबर 4, पिग्स। दोस्तों पिग यानी कि सुअर वैसे तो काफी इंटेलिजेंट जानवर होते हैं, पर आपको बता दूं कि ये सुअर खाने पीने के लिए बहुत ही शौकीन होते हैं और इनका यही शौक वक्त के चलते लालच में कैसे बदल जाता है किसी को पता नहीं लगता। आपको बता दूं कि अगर सुअर को अपने सामने खाने की कोई चीज दिख रही है और वहीं एक शेर दिख रहा है तो वो पिग जान बचाकर भागने की बजाय उस लजीज चीज को खाकर मर जाना पसंद करेगा और यही एबिलिटी इनका शिकार करने वाले जानवरों के लिए कढ़ाई में बन रहे पकवान जैसी होती है। नंबर 3, ब्लैक विडो। दोस्तों ब्लैक विडो नाम का ट्रांसलेशन हिंदी में करके बताऊं तो वो होगा काली विधवा। अब ये अजीब नाम इसलिए है क्योंकि ये मकड़ी अपने पार्टनर को मेटिंग के बाद मारकर खा जाती है। अब मैं जानता हूँ कि ये वाला फैक्ट इस वीडियो के टॉपिक से थोड़ा अलग है, पर बहुत ही ज्यादा चौंका देने वाला है। दरअसल दोस्तों मेटिंग किसी भी जीव की लाइफ का बहुत ही कॉमन पार्ट होता है, पर क्या हो जब यही कॉमन चीज किसी की जान ले ले। ऐसा ही होता है मेल स्पाइडर्स के साथ, जहाँ पर एकदम से फीमेल काम हो जाने के बाद उसे ही मारकर खा जाती है। नंबर 2, बोर्नियो एंट्स। दोस्तों बोर्नियो एंट्स एक प्रकार की चींटी होती है जिसका वैज्ञानिक नाम है कोलोबॉप्सिस एक्सप्लोडेंस। ये चींटियां दुनिया की बहुत कम जगहों पर पाई जाती हैं। हालांकि चींटियों की ये प्रजाति हाल ही में खोजी गई है तो वैज्ञानिक अभी भी इन पर शोध कर रहे हैं। अब ऐसा इसलिए क्योंकि इन चींटियों में एक अजीब प्रवृत्ति पाई जाती है। इन चींटियों की विशेषता ये है कि जब भी कोई शिकारी इनके झुंड पर हमला करता है तो पहले ये चींटियां झुंड बनाकर उसका सामना करती है, लेकिन जब इन्हें लगता है कि शिकारी इनसे ज्यादा ताकतवर है और ये चींटियां उससे बच नहीं सकती तो ये खुद के शरीर में एक विस्फोट कर देती हैं, जिससे कि एक बेहद ही गर्म और जहरीला पदार्थ दूर तक फैल जाता है जो कि शिकारी की जान लेने के लिए काफी होता है। लेकिन इस विस्फोट से उस चींटी की भी जान चली जाती है, यानी कि ये चींटियां अपने झुंड को बचाने के लिए खुद की जान का बलिदान दे देती हैं। वाकई में ये बेहद ही अद्भुत बात है जिसे जानकर हमारे वैज्ञानिक बेहद ही हैरान है, क्योंकि ऐसी प्रवृत्ति किसी और जानवर के अंदर नहीं पाई जाती। नंबर 1, शिप। दोस्तों ये तो हम सब जानते हैं कि भेड़ों के फर से हमें ऊन मिलता है और दुनिया में कई जगह इन्हें ऊन, मांस और दूध के लिए पाला जाता है। आपको बता दूं कि समय समय पर इनके फरों को शेव करना बहुत ही जरूरी होता है ताकि शिप्स आसानी से नए फर उगा सके और उनके शरीर पर परजीवियों का अटैक भी ना हो पाए। लेकिन दोस्तों इसके विपरीत अगर इन भेड़ों के फरों को ना काटा जाए तो ये लगातार बढ़ते ही रहते हैं। जैसे कि इस वीडियो में दिखाई देने वाला ये शिप एक समय पर अपने झुंड से बिछड़कर खो जाने के कारण ये शिप कई सालों तक लापता भटकता रहा, पर कई साल बाद जब ये उसके मालिक को मिला तो उसके शरीर पर लगभग 40 किलो तक बाल आ चुके थे। ये मात्रा इतनी ज्यादा थी कि ये शिप ठीक से चल फिर भी नहीं पा रहा था और इसके शरीर में अनेकों कीड़ों मकोड़ों ने अपना घर बना लिया था। और आपको बता दूं कि ऐसा ही होता है उन भेड़ों के साथ भी जो कि पालतू नहीं होती। उनके शरीर पर लगातार फर उगता रहता है और गर्मी, इन्फेक्शन और फरों के अधिक वजन के कारण इन शिप्स की मौत हो जाती है। तो दोस्तों ये थे दुनिया के कुछ ऐसे जानवर जो कि खुद की जान भी ले सकते हैं। चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक पे बात करने के लिए। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।